बदलता हुआ साहित्य है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जटिल मसला है। इस पर बहुत ही फ्लैट ढंग से कोई बात कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मौजूदा समय के बारे में साहित्य जो है क्या है, हमारे समाज के बारे में हमारे समाज को प्रतिध्वनित कर रहा है। और हमारा समाज इस समय जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा संचालित और प्रभावित हो रहा है वो टेक्नोलॉजी है। हम कोई भी बात करते समय टेक्नोलॉजी के बगैर, टेक्नोलॉजी को अनुपस्थित करके हम बात नहीं कर सकते हैं। साहित्य की जो प्रवृत्तियां बन रही हैं या समाज में हमारे जो गतिविधियां नज़र आ रही हैं, चाहे वह सुंदरतम घटनाएं आप देख रहे हो समाज में, या कुछ ऐसा जो हमारे समाज को विरूपित कर रहा हो, उन प्रत्येक तरह के परिदृश्य में कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की गंभीर और बुनियादी भूमिका है। मैं समझता हूँ साहित्य जो काम करता है वो यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। साहित्य दरअसल मनुष्य के स्मृतियों को संजोता है, संजोने का काम करता है, समाज की स्मृतियों को संजोने का काम करता है, हमारी सामूहिकता की स्मृतियों को संजोने का काम करता है। टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ी जो क्राइसिस पैदा की है और जो साहित्य के लिए भी चुनौती है कि जो युवा हैं इस समय, वो उनकी स्मृति निर्मित ही नहीं होने दे रहा है, स्मृति ही छिन जा रही है। और लगातार वो इतने सारे प्रोडक्ट्स युवाओं के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे रील्स की जो दुनिया है पूरी, वो हर क्षण आप उसको स्क्रॉल करते जाइए और हर क्षण एक नई कहानी के साथ वो प्रस्तुत होता है। 2-3 मिनट की कहानी और आपको इतना एंगेज किए रहेगा, मीन्स युवाओं को खास तौर से, और अब युवाओं को ही ना कहा जाए, इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जो है सम्यक समाज को, जो जिन लोगों के पास भी समय है, ऐसे लोगों के लिए घर में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी हम देख रहे हैं अगर स्मार्टफोन की थोड़ी सी समझ रखते हैं तो उनका लंबा समय इसके माध्यम से कट रहा है, रील्स के माध्यम से कट रहा है। तो आप देखिए, ये जिस मॉडर्निटी की हम बात करते हैं, जब प्रवृत्तियों के संदर्भ में बात करेंगे तो साहित्य के हम मॉडर्न एज में हैं। और इस मॉडर्न एज में विशेष रूप से गौर करने वाली जो बात है वो ये कि आप देखिए कि आधुनिक युग में भी, साहित्य का भी जो आधुनिक युग है, उसमें जो छोटे छोटे जो कालखंड हैं, वो उन कालखंडों के विकास के साथ साथ क्या होता है कि उनकी अवधि छोटी होती जाती है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और अब के समय में तो बहुत एक किसी खास कालखंड के रूप में और किन्हीं खास प्रवृत्तियों में बांध पाना ही मुश्किल है कि टेक्नोलॉजी का। और फिर इस समय जो हमारी बहुआयामी परिस्थितियां जिस ढंग से प्रभावित कर रही हैं, अब हम एक गांव में रहने वाला व्यक्ति नितांत गंवई नहीं है। अमेरिका में क्या घटित हो रहा है उसकी सूचना भी उसके पास है, उसकी चिंताएं भी उसके पास हैं कि तेल के रेट पर को लेकर के हॉर्मुज में क्या हो रहा है, इसकी खबरें एक गांव में, शहर में, कस्बे में रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। और उससे उसकी खेती किसानी और खाद की कीमत और दाम, उन सारी चीजों से वो वाकिफ है, उसके पास उसका तनाव है। और अब कोई किसी की इकोनॉमी जो है, जैसे भारत की विशेषता थी कि गांव की एक स्वतंत्र इकोनॉमी हुआ करती थी। आज के समय में ऐसा नहीं है। ठीक है, गांव की भी, गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है, अब गांव जैसा अब कुछ, और गांव और शहर जैसा कुछ नहीं रह गया। सब कुछ कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट कर दिया है, सड़कों ने कनेक्ट कर दिया है। मामला अब सिर्फ जो है विकास की रफ्तार का है और विकास के मुकाम का है। जरूरतें सबकी लगभग एक समान सी हो गई हैं, चिंताएं, जटिलताएं और अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। और ऐसे समय में साहित्य के लिए भी चुनौतियां हैं बहुत, कि कितना साहित्य पढ़ा जा रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है समाज, आपने अपनी भूमिका में कहा और अच्छी बात कही कि साहित्य जो है
साहित्य समाज को परिवर्तित करता है, दिशा देता है, और समाज दोनों एक दूसरे को प्रेरित और प्रभावित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और हम अपनी इस बातचीत में अगर हम अपने आप से ही ये सवाल पूछें कि मौजूदा समय में साहित्य कितना समाज को प्रभावित कर पा रहा है या प्रेरित कर, समाज से कितना प्रेरित प्रभावित हो रहा है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर अलग से बात की जा सकती, लेकिन साहित्य और कला आज के समाज को कितना प्रेरित कर पा रहे हैं, कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, ये एक जो है हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न है, और इसके जवाब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग किस्म का दे सकते हैं। मैं इसमें आपका जो प्रश्न है उससे अब और कुछ अतिरिक्त अपने उत्तर को बढ़ाते हुए, और जो मैंने स्वयं से एक प्रश्न खड़ा किया, मैं इजाजत चाहूँगा कि मैं उस पर अपनी बात रखूं कि साहित्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो समाज का दर्पण होता है, और मौजूदा समय में जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि समाज को कितना प्रभावित कर पा रहा है, प्रेरित कर पा रहा है, परिवर्तित कर पा रहा है साहित्य, तो जाहिर सी बात है जब मैं ये कह रहा हूँ तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक तरह की जो है, एक तरह का संशय भाव है, जिसको हम हिंदी सेवी होने के नाते हम तर्कों से पुष्ट कर देंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि जो सहज प्रवाह में है उसको देखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि याद कीजिए उस दौर को जब यूरोप में डार्क एज आया था, अंधकार युग आया था, और वहाँ के जितने भी वहाँ का जो ज्ञान था उसको जो है चर्च और पोप के शासन तले उस सब ज्ञान को वहाँ के नष्ट किया जा रहा था। उस समय यूरोप के बहुत सारे ज्ञान को जो है अरब के देशों में वहाँ के विद्वानों ने सुरक्षित करके संजो करके रखा, और वो तब प्रकाश में आया जब वहाँ पर डार्क एज का, अंधकार युग का यूरोप में विघटन हुआ, और विघटन के बाद फिर जब नवजागरण की चेतना, पुनर्जागरण की चेतना वहाँ आती है, और तब वो किताबें, वो कलाएं, वो ग्रंथ वो फिर से प्रकाश में आने शुरू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य दरअसल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि तत्काल में हमें उसको देख करके बहुत ही आशावादी लकीरें नज़र ना आती हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज के लिए साहित्य और कला ऐसे टूल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्मृतियों को, हमारी संवेदनाओं को कम से कम इस बात की गारंटी देती हैं कि वो उसे संजो कर रख रही हैं। ठीक है, जब हमें भूख लगेगी तो हम रोटी की तलाश कर लेंगे, जिस समय समाज के सामने क्राइसिस होगी फिर वो ऑटोमेटिक साहित्य को ढूंढ लेंगे दवा की।